अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स गली क्रिकेट शो पे एक नई एपिसोड के साथ आप सबको खुश आमदीद। आज हम लोग करेंगे स्टार्टिंग 11, the potential matchups and the events that have led up to this test match. um, that will be on our agenda today. और पाकिस्तान ने एज वी सॉ इन द फर्स्ट टेस्ट मैच के पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वाज नॉट अप टू पार. देयर वर significant selection blunders, injury issues have followed up post first टेस्ट मैच. तो आज हम लोग का फोकस होगा कि पाकिस्तान की क्या स्टार्टिंग 11 होनी चाहिए. Now that they have posted their starting 12 for tomorrow or for later today. I think it's going to start in about 5.5 hours or something like that. So मैं हूँ आपका होस्ट शयान वसीम और मेरे साथ हैं मेरे बड़े भाई शहरियार. हम लोग के स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप हमारा पेज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, हमें फीडबैक दें. उससे हम लोग को आइडिया होता है कि हम आपको किस तरह का कंटेंट प्रेजेंट कर सकते हैं. तो भैया स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टेस्ट मैच. What we saw, a list of injuries that came out for Pakistan. Khurram Shahzad, Noman Ali, इन लोगों को इंजरी हुई है. Abrar Ahmed is still part of the series, but he's not going to be part of the second test match. They're still hoping कि वो third test match में part हो, हिस्सा ले सकें. तो आप क्या कहेंगे इस मामले में कि हम लोग का ऑस्ट्रेलियन टूर हिस्टोरिकली भी ऐसा होता है कि इट्स बीन रिफ्लेक्टेड बाय इंजरीज और अफेक्टेड बाय इंजरीज. Why do you think that is? Why is it always on a big tour that our players just keep getting injured out and getting replaced? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड लिसनर्स. असल में मसला वही है कि हमारे यहाँ जो है ना वो फिटनेस को एक अजीब तरीके से देखा जाता है, क्योंकि फिज़िकल फिटनेस और मैच फिटनेस में बहुत फ़र्क है. हमारे ज़्यादातर प्लेयर्स जो हैं वो मैच फिट होते हैं. दे कैन प्ले एनी फॉर्मेट, मगर जैसे ही उन पे ज़्यादा लोड पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर आता है उन पे, जब उन पे वेट ऑफ एक्सपेक्टेशन आती है ना, तब देयर बॉडीज टेंड्स टू क्रम्बल इन दैट सिचुएशन. तो हम जो देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स, जैसे अब खुर्रम शहजाद की आप एग्जांपल ले लें, उसने पूरा डोमेस्टिक खेला. उससे पहले वो पीएसएल भी खेला है, काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक में है. कभी आपने उस तरह से इंजरी, एक होती है कि चले मैच के दौरान कोई इंजरी हो जाए, बट वैसे आपको इंजरीज केयर उस तरह से सुनने को नहीं मिलते. मगर जैसे ही वो फर्स्ट टेस्ट में आया और 38 ओवर्स के अंदर ही हिज बॉडी गेव अप. तो इससे पता चलता है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो फिजिकली फिट उस तरह से नहीं है. वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, वो डिफरेंट फॉर्मेट्स खेल ज़रूर रहे हैं, मगर उनकी जो फिजिकल फिटनेस है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है. इसी तरह जो टीम के अंदर भी जो प्लेयर्स हैं, आप फॉर एग्जांपल शाहीन को उठाएं. शाहीन की जो जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है, जो उसकी पेस डाउन है, या उससे जो प्रॉपर बॉलिंग नहीं हो पा रही है, उसकी वजह वही है कि ही इज़ नॉट फिजिकली फिट. वो शायद मैच फिट होगा, वो ओवर्स भी करा रहा है, वो क्रिकेट भी खेल रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, मगर उस वो जो एक आपको फुल थ्रॉटल जो बॉलिंग करानी होती है, जिसमें आपकी पूरी बॉडी इंगेज होती है, वो उस तरह से नहीं नज़र आ रही है. अ, एक तो हमारे यहाँ बहुत जल्दी जो है वो लोगों को, बिकॉज़ हम लोग की एक्सपेक्टेशन यही होती है कि हमें हर मैच जीतना है, हम हार नहीं सकते, तो उसके चक्करों में हम लोगों के कैरियर दांव पे लगा देते हैं. और उसमें तो हमने अब शाहीन को कैप्टन भी बना दिया है टी20 का, एंड देन हिज वर्कलोड इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम नाउ. तो ऑब्वियसली, मैंने तो सुना है कि वो लोग थर्ड टेस्ट मैच में उसको रेस्ट या शायद सेकंड टेस्ट मैच में शायद रेस्ट देने की सोच रहे थे ताकि वो टी20 के लिए फ्रेश रहे. आई मीन इसी तरह ही आपको वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा ना, और कोई तरीका थोड़ी है. और अगर आप ये मैच हार जाते हैं, बॉक्सिंग टेस्ट मैच अगर आप हार जाते हैं, 2-0 हो जाता है, तो देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ
हिम प्लेइंग द थर्ड मैच में आप उसको बिठा सकते हैं, क्योंकि जब अगर उसने 2 मैचेस में कोई 3 नहीं मारा तो वो तीसरे में भी कोई ऐसा कुछ करने नहीं वाला। हुँ, ये सारे डिसीजंस जब लेने होते हैं ना, तो आपको इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स का सोचना होता है कि भाई कि आपने अगर किसी को आप कैप्टन बनाना है, आप उसका वर्कलोड देखें। उसने अभी 19 इंटरनेशनल टी20 खेलना है, फिर पीएसएल खेलना है, फिर वर्ल्ड कप आ रहा है। और आपने उसको उठा के ना सिर्फ आपने टी20 के कैप्टन बना दिया, प्लस उसको आपने टेस्ट कैप्टनसी की भी टेस्ट वाइस वाइस कैप्टनसी भी कैप्टेंसी दे में दी है। है। यप। तो ये इस तरह की चीज़ें ऑब्वियसली जो है ना वो मैटर करती हैं। हमारे डोमेस्टिक का हमें पता है क्या हाल है, ठीक है ना। वो लेके बातें करते रहते थे लोग कि जी वो डोमेस्टिक का बेड़ा गर्क हो गया, 6 टीमें खिला के अब 18 टीमें और 12 टीमें खेल रही हैं, तो हम देख रहे हैं कि क्या हाल अब हो रहा है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस तरह के टूर्स पे हाईलाइट होती हैं, लोग बातें करते हैं, और अभी ये सीरीज़ ख़त्म होगी, देन इट विल बी बैक टू नॉर्मल। फिर सब सब जो है वो टी20 में लग जाएँगे, सब भूल जाएँगे कि भाई कि इंजरीज़ कैसे होती हैं, कैसे आपने टैलेंट प्रिज़र्व करना है, कैसे ग्रूम करना है, कैसे डेवलप करना है, ये सारी बातें पीछे रह जाएँगी। तो आई मीन nobody is to be blamed than ourselves as a board, as a cricket nation, क्योंकि हुँ, हम लोगों की जो है ना, ये हम लोगों की जो शॉर्ट साइटेडनेस है ना, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं हमारा अभी इन्होंने प्लेइंग 12 इन्होंने अभी जो अनाउंस किया है उसमें सरफराज अहमद की ओमिशन है, उसमें खुर्रम शहजाद की ओमिशन है और उसमें साजिद खान की इंक्लूजन है और मीर हमज़ा और हसन अली की इंक्लूजन है और फ़हीम अशरम का ड्रॉप को ड्रॉप किया गया है। तो um, how do you see this playing 12? Um, शान मसूद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी. He mentioned कि uh, the first test team was selected based off of domestic performances. उनको रिवॉर्ड किया गया था सरफराज खुर्रम शहजाद एंड आमिर जमाल और अब सेकंड टेस्ट मैच में दे इट साउंड्स मोर लाइक कि दे आर केविंग इनटू द सोशल मीडिया प्रेशर या जो भी आप कह सकते हैं. तो हाउ डू यू सी दिस प्लेइंग 12 लाइनिंग अप? डू यू सी साजिद खान मेकिंग द कट? डू यू सी के दे विल गो विद आगा सलमान as their main spinner? मुझे ऐसा ही लग रहा है कि दे विल स्टिल गो विद 4 पेसर्स जो इन्होंने लास्ट लास्ट टेस्ट मैच में खिलाया था। आई थिंक मेलबर्न की पिच भी इज़ नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट देन व्हाट Hmm. वी सॉ इन पर्थ। तो इट विल सूट द पेसर्स। तो मेरे हिसाब से तो ये पेसर्स की तरफ ही जाएंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोग जो ब्लेंडर कर रहे हैं काफ़ी अरसे से इन टेस्ट मैच क्रिकेट, वो यही है कि हम स्पेशलिस्ट जो लॉन्गर फॉर्मेट्स के स्पेशलिस्ट प्लेयर्स हैं उनको नहीं खिलाते हैं। हम जो है ना वो टेट एंड बिट जो वाले जो प्लेयर्स होते हैं ना, उनको उनको प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। तो इसमें भी अगर आप देखें तो इन्होंने मीर हमज़ा को डाला है, हसन अली को डाला है, साजिद खान को डाला है। मगर जो इन्होंने जो लास्ट मैच में जो इन्होंने जो प्लेइंग 11 खिलाई थी, उसमें एडिशनल बैट्समैन को डाल के और सलमान अली आगा से उन्होंने 27 ओवर करवा दिए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वही वाली थिंकिंग डालेंगे कि जी बस ये शहजाद को रिप्लेस करेंगे हसन अली से और फ़हीम अशरफ को रिप्लेस कर देंगे यू नो मीर हमज़ा से। Hmm. and then and then they will keep the same 11. Ideally I would want to see Sajid Khan playing and Mir Hamza playing for sure, क्योंकि ये दोनों काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक खेलते हुए आ रहे हैं। ये लोग टिपिकली रेड बॉल फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं। ये लोग और दूसरी फॉर्मेट इस तरह से खेलते नहीं हैं, तो इनको थोड़ा बहुत आइडियाज़ है रेड बॉल का, तो दे शुड गेट द प्रेफरेंस। ऑब्वियसली आमिर जमाल ने परफॉर्म कर दिया है पहले मैच में, तो हसन अली, मेरे हिसाब से हसन अली विल लेफ्ट आउट। मगर मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि होगा। दे माइट इवन ड्रॉप मीर हमजा, दे विल गो विद हसन अली एंड साजिद खान। तो वी विल सी। मगर जहाँ तक बात रही सरफराज की, तो ऑब्वियसली वो एक अजीब व गरीब डिसीजन है।
पहले आपने पहले टेस्ट में आप उसकी जो है ना वो तारीफ़ें करते फिर रहे थे कि जी उन्होंने डोमेस्टिक खेला और वो रोल मॉडल हैं और वो ये हैं और वो हैं। और आपने पहले टेस्ट के अंदर जब सबने परफॉर्म नहीं किया, उसने भी परफॉर्म नहीं किया, तो आपने उसको जो है ना वो बिठा दिया ये कह के, ये कह रहे हैं कि जी कि वो हमने उनको रिवॉर्ड करना था। पहले टेस्ट मैच में हमने उनको इसलिए खिलाया क्योंकि हम डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करना चाहते थे। तो वो बेसिकली रिवॉर्ड सिर्फ एक टेस्ट मैच का था, उसके बाद आपने बिठा दिया। तो इसका मतलब ये था कि आपने पहले जो डिसीजन लिया था उसको खिलाने का, उसमें भी क्लैरिटी नहीं थी, और अभी जो आप रिजवान को खिला रहे हैं उसमें भी आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जी सरफराज हमारे मेन चॉइस हैं, मेन विकेट कीपर हैं, उसके बाद फिर आप आगे रिजवान को खिला रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जी कि ये टैक्टिकल डिसीजन है, राइट? तो वही वाली बात है कि इस वी विल हैव टू सी कि उनकी टैक्टिक्स क्या हैं, वो तो नज़र आ जाएंगी अभी, क्योंकि बात वही है कि जो प्रेशर सरफराज पे था वही प्रेशर रिजवान पर होगा। ठीक है ना? ऑब्वियसली अगर उससे मिसहैप्स होंगे जो कि होते हैं, उससे बैटिंग में रन नहीं होंगे तो वही वाली डिबेट दोबारा से शुरू हो जाएगी, जी वो एक ग्रुप सरफराज का है, दूसरा ग्रुप रिजवान का है। तो वो हमारे क्योंकि कोचिंग स्टाफ में या मैनेजमेंट में क्लैरिटी होती नहीं है, तो इस वजह से ये हरकतें होती हैं। तो वी विल हैव टू सी कि वो किस तरह से, आई होप कि रिजवान परफॉर्म करे, बट जो जिस तरह का प्रेशर बिल्टअप हुआ हुआ है, इट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो किस तरह से परफॉर्म करता है। बिल्कुल। जब सरफराज अहमद का कमबैक हुआ था तो अभी मैं एक स्टैट पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि सर रिजवान मोहम्मद रिजवान हैड 14 consecutive innings failure before सरफराज अहमद was given the go, और एंड दैट वाज ओनली ड्यू टू द फैक्ट कि जब पीसीबी की एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई थी तब नई सिलेक्शन कमेटी बैठी तब सरफराज अहमद की सिलेक्शन बनी थी, वरना आई डोंट थिंक सरफराज अहमद उस वक्त भी सिलेक्ट होते। बट कमिंग टू द पॉइंट के सरफराज अहमद हैड उनकी लास्ट 4 इनिंग्स जो हैं दैट दे वर द फेलियर। तो इन माय आइज़ देखें, अभी एक तस्वीर चल रही थी उसमें सरफराज अहमद का दिखा रहे थे कि सरफराज अहमद हैज़ प्लेड अ टोटल ऑफ 10 इनिंग्स and he's averaging around 29, and Rizwan has played total of 4 innings and he's averaging around 40 something. इसमें मैं आई जस्ट वांट टू हाइलाइट कि यार आई एक थिंक वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का है। वो ऑस्ट्रेलिया का है। Right. तो उसमें आई जस्ट वांट टू हाइलाइट कि यार उसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन जो सरफराज अहमद की थी वो 2016 के टूर की थी। ऑल्दो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, ही वाज एवरेजिंग आई बिलीव 50 समथिंग ऑन दैट टूर। तो आई थिंक हमारे जो स्टैटिस्टिशियंस हैं या जर्नलिस्ट हैं जो प्रो रिजवान हैं या जो प्रो सरफराज हैं, दे जस्ट पिक आउट दी सिलेक्टेड स्टैट्स कि यार कौन बंदा कितना इम्पैक्टफुल है। अभी कुछ महीने पहले की बात है जब मोहम्मद रिजवान से एशिया कप में, आपको याद होगा एशिया कप का जो वर्चुअल सेमीफाइनल था उसमें रिजवान ने प्रथम निशंका था या कौन था जिसने मैच जितवाया था, उसका कैच छोड़ा था। एंड आई डोंट रिमेंबर सीइंग अ सिंगल एफबी फेसबुक पोस्ट या ट्विटर पोस्ट के भाई कोई कुछ बोल रहा है, क्योंकि भाई गलतियां होती हैं, ऐसी बात नहीं है गलती नहीं होती। बट आई हैव सीन के बहुत से लोग अब काफ़ी ना, देयर हैज़ बीन अ ट्रेंड कि यार लेट्स मूव ऑन फ्रॉम सरफराज, एंड दैट्स फाइन, दैट्स फेयर, बट to 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 misrepresent the stats, I don't think that's fair. I think ये आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है और ये होना नहीं चाहिए मेरे लिहाज से। बट मूविंग ऑन टू नहीं देखें, मैं सिर्फ इस पे एक चीज़ ऐड कर दूं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग मिस कोट कर रहे हैं, टेस्ट मिस कोट कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारी मैनेजमेंट उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कि अगर आप सोशल मीडिया पे तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं और चलती रहेंगी, और बिल्कुल। अगर आप इन चीज़ों को जो है वो इम्पोर्टेंस देंगे और इसकी बेसिस पे आप अपने डिसीजंस लेंगे, तो फिर तो आपका फिर वहाँ वहाँ रहने का फ़ायदा क्या है? देन आप फिर वहाँ पे कर क्या रहे हैं? फिर आप सिर्फ कैप्टन को भेजें, कैप्टन रोज़ सुबह उठ के ट्विटर देख ले क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके हिसाब से जो है ना वो प्लेइंग 11 बना ले, टैक्टिक्स बना ले, कहानी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप
मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि भाई कि जब आप किसी प्लेयर को टीम में लेकर आते हैं उसको आप एक फेयर चांस दें, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो पिछले 4 इनिंग्स में कैसा खेला है, 10 इनिंग्स में कैसा खेला है, 15 इनिंग्स में कैसा खेला है, फॉरगेट अबाउट इट। अगर आपने किसी को चांस दिया है, उसको आप एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दें कि हाँ भाई वो अपने आप को प्रूव कर सके। उसके बाद अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं आती है तो देन यू विल बी, यू नो, योर पोजीशन विल बी जस्टिफाइड कि हाँ यार कि हमने उसको 5 टेस्ट मैच दिए, हमने उसको 3 सीरीज दी है, वट एवर आपने जो भी क्राइटेरिया बनाया है उसके अंदर उसकी ये परफॉर्मेंस थी। नाउ नाउ वी वुड लाइक टू गिव समबडी एल्स अ चांस, ठीक है। आप बिल्कुल। यही ट्रेंड, अभी से जो सरफराज और रिजवान की बात हो रही है ना, यही ट्रेंड अगर आप देखें तो यही बॉलिंग में आया है। बॉलिंग में आपने उठा के 2 लोगों को डेब्यू करवा दिया, जब आपके पास मीर हमजा बॉलर है जो अगर टेस्ट खेलता है उसको, वो उसके खुद 2018 से उसका डेब्यू है, वो आज तक 10 टेस्ट मैच नहीं खेला होगा, राइट। उसके ऊपर आपने जो है ना खुर्रम शहजाद को प्रेफरेंस दे दी कि जी कि वो एक, क्योंकि उन्होंने एक सीजन में बहुत परफॉर्म कर दिए, ठीक है। इसी तरह हुँ, वसीम जूनियर है, वसीम जूनियर को आप लेके गए हैं वहाँ पे, उसकी ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में आप उसको खिला नहीं रहे, यानी कि दूसरा टेस्ट मैच आपने अनाउंस किया और उसका उसका उसमें नाम नहीं है, यू नो। तो कहने का मतलब ये है कि जिनको आपने पहले डेब्यू करा दिए, कम से कम पहले आप उनको तो प्रॉपर चांस दें, आप फिर आगे बढ़े ना। ऐसा थोड़ी होता है कि आप, यानी कि आप compete कर रहे हैं और ऐसी टीम से, ऑस्ट्रेलिया से, जो कि सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में भी वही प्लेइंग 11 खिला रही है जो वो अपने होम पे खिला रही है, राइट। हमारे वाले जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट यानी कि अपनी होम कंडीशन खेल रहे होते हैं, उसके अंदर भी वो इतनी चेंजेस कर रहे होते हैं। और अभी जो ऑस्ट्रेलिया में जाके हमारी प्लेइंग 11 खेल रही है और जो पिछले साल हमने होम सीरीज खेली थी उनके केस, उसमें 7 या 8 लोगों का डिफरेंस है। तो जब आपको क्लैरिटी ही नहीं है कि आपने क्या, कौन किन प्लेयर्स के साथ जाना है, किसको कितना चांस देना है, उनकी परफॉर्मेंस आपने किन बेसिस पे जज करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर इसी तरह होगा कि हर किसी का फैन क्लब बन जाता है, हर किसी के जो है ना वो स्टैट्स आना शुरू हो जाते हैं और आप घूम फिर के आगे वहीं खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। आई थिंक एक और स्टैट चल रहा था कि पोस्ट मिसबाह उल हक पाकिस्तान हैड नेम डेब्यूटेंट्स एवरी 1.5 सीरीज, यानी हर दूसरी सीरीज में कोई नया कोई बंदा डेब्यू कर रहा होता है। And I don't think that's a way to go if you want to really establish a settled playing 11. तो खैर, अम, इस मामले में जितनी बात करें वो कम होगी, बट मूविंग ऑन टू द प्लेइंग 11 ऑल टुगेदर, do you still see Imam ul Haq and Abdullah Shafiq carrying on with the top order? ऑफ कोर्स वो तो उसमें तो नो ब्रेनर है, उन्होंने अनाउंस ऑलरेडी कर दिया है। और इमाम ने ऑब्वियसली पिछले मैच में 50 मार दी थी, और जैसी भी मारी है, बट ही वाज द ओनली पर्सन हु स्कोर्ड Squad 50 run, yeah. प्लस स्कोर, तो उसका बनता है ऑब्वियसली। अब्दुल्ला शफीक लुक्ड गुड। वही वहाँ हमारे बैट्समैन का मसला, वही वहाँ हमें स्टार्ट्स मिले, किसी ने भी कन्वर्ट नहीं किया। तो अब्दुल्ला का भी वही मसला था कि ही गॉट द स्टार्ट, मगर ही, और उसका ऑब्वियसली बात है, उस पे मुझे इतनी कोई एक्सपेक्टेशन है भी नहीं, ही इज प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया, तो उसके जो भी रन आएंगे वो बोनस रन है, एंड ऑब्वियसली वो ओपन कर रहा है, तो जो भी वो करेगा इट विल बी अ मोरल बूस्टर या कॉन्फिडेंस फॉर हिम। तो मगर वही वाली बात है, हमने पहले भी जैसे बात की थी कि आप जिस मर्जी को खिला लें, अगर आपके सीनियर बैटर्स जो हैं, टिपिकली शाहीन है, सॉरी शान एंड बाबर, अगर ये दोनों रन नहीं कर रहे, इन दोनों के अगर रन नहीं आए, तो आप इस मैच में भी कुछ नहीं करने वाले। आप जितना बिल्कुल। मर्जी लंबी बैटिंग खिला लें, आप सलमान को खिला लें, आप साउथ शकील को खिला लें, जिस मर्जी को भी खिला लें, अगर आपके रन नहीं आएंगे दो बड़े बैटर से, या फॉर दैट मैटर अगर रिजवान के भी रन नहीं आते, यू आर नॉट गोना गो एनीवेयर। तो आप जितनी मर्जी बॉलिंग चेंजेस कर लें, बैटिंग हैव टू स्टेप अप, particularly आपके सीनियर प्लेयर्स को, दे हैव टू टेक द चैलेंज, दे हैव टू स्कोर मोस्ट द रन्स। और जो कैजुअल अप्रोच नज़र आई है सारे बैटर्स की, पर्टिकुलरली बाबर और शाहीन शान की, इन द फर्स्ट टेस्ट मैच, दे हैव टू गेट देयर एक्ट्स टुगेदर। अगर वो ये नहीं करते तो देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग a senior pro in the team when they cannot step up to the occasion, ठीक है। Hmm.
बाबर का वही मसला पिछले 20 पूरे साल जो हमने टी 2023 में देखा है वो ये है कि ही जस्ट लुक्स सो कैजुअल। उसके ही इज़ लैकिंग कंसंट्रेशन एंड फोकस। वो नज़र आ रहा है उसकी बैटिंग से, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा है, कि वो जब जाके खाना पूरी कर रहा है, टाइम गुजार रहा है, ही हैज़ नो इंटेंशन ऑफ डूइंग एनीथिंग। वो वर्ल्ड कप में भी जाके उसकी अजीब प्रोसेसलेस इनिंग्स वो खेल रहा था। यू नो स्टार्ट्स मिले, कन्वर्ट नहीं किया, 50 करी, आउट हो गए, एक ही शॉट पे बार बार आउट हो रहे हैं। यू नो तो इस तरह की चीज़ें हैं। एटीट्यूड का मसला है सबका। हुँ, दे डोंट हैव दैट ड्राइव, और बिल्कुल। एटलीस्ट इट डजंट लुक लाइक इट। ठीक है कि उनके पर्सनल लेवल पर होगी, but just the way what we see on TV, on on other platform, it they just don't doesn't look, they don't have that body language कि हाँ यार हमने आके कुछ करना है। And that's the difference between us and other, for example इंडिया, जब इंडिया आती है ऑस्ट्रेलिया में, तो उनके प्लेयर्स में नज़र आ रहा होता है कि दे आर रेडी टू compete, दे आर here टू compete। हमारे वाले जो हैं वो दे आर जस्ट नॉट गोइंग एनीवेयर। तो तोहफ़े बाँट रहे हैं वो तोहफे लोग। बांटने की तो खैर हमारी पुरानी आदत है। हम तो पता नहीं कब से तोहफे बांटते फिर रहे हैं और हम आगे मुँह भी यही मिठा करते करा रहे रहेंगे। हैं। हाँ, वो तो हमारी पुरानी आदत है, क्योंकि वो तो वो तो हमारी, खैर उसमें मैं क्या बोलूँ, मगर बात वही है कि अभी हम तोहफे बांट रहे हैं, अभी जाएंगे हम विकटें फेंकते फिरेंगे। तो वो तो हमारा एक पुराना मसला है। तो अभी ग्रेग चैपल का एक इंटरव्यू आया था। अभी उस जस्ट एक्सपेंडिंग ऑन व्हाट यू हैड सेड के बॉडी लैंग्वेज एंड द इंटेंट टू compete अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो वो ये कह रहे थे कि इन रीसेंट टाइम्स ओनली इंडिया हैज़ बीन एबल टू कम टू ऑस्ट्रेलिया एंड रियली बीट ऑस्ट्रेलिया, नॉट जस्ट इन क्रिकेट बट आल्सो लाइक with their attitude। मतलब they were able to match the Australian attitude के भाई तुम हो जो भी हो बट हम भी हैं, हम भी खेलने आए हैं, हमने तुमने बॉल करानी है, हमने शॉट मारना है, तुमने शॉट खेल हम तुमने बैटिंग करनी है, हमने तुम्हारी विकेट लेनी है। दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड। और वो यही कह रहे थे कि 95 वो द लास्ट विन दैट पाकिस्तान हैड वाज इन 95 एंड ही फेल्ट के 95 वाज द लास्ट a Pakistan team that really had that flair in them, that really had the guts to stand up. Javed Miadat ka hona, Wasim Akram and Salim Malik and all these guys. But anyways, moving on to Shaheen Afridi. काफ़ी बात हो रही है उन पे कि ही इज़ नॉट 100%। वक़ार यूनुस का स्टेटमेंट आया, वसीम अकरम का स्टेटमेंट आया। um, रवि शास्त्री तो ख़ैर उनको ऑर्डिनरी बॉलर मानते ही हैं। तो uh, how do you feel कि this is a this is a Boxing Day test match, a very big occasion in Australia. Usually day one MCG में almost packed stadium होता है, 80 to 70 to 80,000 तो बंदा आता ही आता है। तो how do you see शाहीन आफरीदी standing up? I'm sure कि उसने ये पढ़ा तो होगा कहीं ना कहीं कि भाई उस पर काफ़ी criticism हो रहा है। जो मुझे लगता है कि आई थिंक ही इज़ नॉट बीन एबल टू एग्जीक्यूट हिज फुलेस्ट। आइदर वो अपने आप को कंटेन कर रहा है कि थोड़ा लंबा चल सके, या उसके इनिशिएटिव्स थोड़े डिफरेंट हैं, विकेट टेकिंग नहीं, मोर ऑफ लाइक कंटेन्ड बॉलिंग, जो कि हम लोग को नहीं दिखी थी क्योंकि वार्नर डजंट रियली अलाउ दैट। सो हाउ डू यू सी शाहीन अफरीदी इन दिस टेस्ट मैच? मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है ना, कि वो फिजिकली फिट नहीं है। ही इज़ नॉट 100% फिजिकली फिट। वो मैच फिट है, एंड ही जस्ट गोइंग आउट देयर एंड जस्ट डूइंग हिज जॉब ऑफ बॉलिंग एक्स हम्म। नंबर ऑफ ओवर्स, एंड दैट्स इट। वो क्योंकि उसकी नी इंजरी है, और नी इंजरी थी, और नी इंजरी से जब वो वापस आया, तो ऑब्वियसली 4 ओवर या फॉर दैट मैटर 10 ओवर में जोर लगाना फिर भी इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता है कि यार 10 ओवर के बाद मुझे ब्रेक मिल जाना है, राइट। हम्म। यहाँ पे मसला ये है कि आपको दो दो तीन तीन चार चार स्पेल कराने हैं, डिपेंडिंग ऑन कि अगली टीम कैसा खेल रही है, आपको एक एक दो दो दिन बॉलिंग करानी है, राइट। तो उसमें आपकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होती है, एंड आई थिंक वो अभी फुली रिकवर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो पूरा जोर नहीं लगा रहा है। वो जो पेस, ऑब्वियसली पेस डाउन इसीलिए कि वो जोर नहीं लगा रहा। वो कोई मीडियम पेसर तो है नहीं कि भाई कि बस उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ यही है 100 130 135 की, राइट। जब वो एक बंदा 145
या T20 में 150 तक खींच जाता है, तो उसका मतलब ये है ना कि वो वहाँ जोर लगाता है, उसका वहाँ पे रिदम बना हुआ है, उसका एक्शन कंप्लीट हो रहा है, वो एक उसका एक फ्लो बना हुआ है। टेस्ट मैचेस में उसको जो मसला आ रहा है वो यही आ रहा है कि आई थिंक ही इज़ नॉट एबल टू पुट दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ एफर्ट इन हिज बॉलिंग, जिसकी वजह से उसकी लाइन भी नहीं बैठ रही है, और उसको स्विंग भी उसी तरह इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि ही इज़ नॉट, बिकॉज उसको कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी फिटनेस पे, ही इज़ नॉट बॉलिंग द राइट चैनल्स। ठीक है, तो मुझे आई एम प्रिटी श्योर कि ही इज़ नॉट 100%। वो आप ये लोग जो मर्जी आके बोलते रहें कि जी नहीं वो फिट हैं, वो 26 ओवर कराया है और जी वो ये है और वो है, उसकी बॉलिंग में नज़र आ रहा है कि वो रन्स कंटेन करने जा रहा है, ही इज़ अंडर प्रेशर। उसने आगे वाली जो बॉल होती है जो आप देखेंगे वो T20 में या वनडे में वो फुल बॉलिंग करा रहा होता है लुकिंग फॉर विकेट्स, और वो टेस्ट मैच में वो शॉर्ट ऑफ अ लेंथ बॉल करा रहा है, राइट? दैट टेल्स यू कि वो ही इज़ नॉट 100%, वो अपने एबिलिटीज़ पे उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। जब भी वो रन रन कंटेन करने के लिए जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई ही इज़ एक्चुअली गोइंग, व्हिच इज़ गोइंग अगेंस्ट हिम, क्योंकि वो रन कंटेन करने वाली बॉलिंग करा रहा है एंड दे आर टारगेटिंग हिम, राइट? तो जो खुर्रम शहजाद की बॉलिंग पे और शाहीन की बॉलिंग में जो डिफरेंस था वो यही था कि खुर्रम ने एक लाइन लेंथ मेंटेन की हुई थी, राइट? उसने आगे बॉलिंग कराई है, उसने विकेट टू विकेट बॉलिंग कराई है, शाहीन ने ऐसा नहीं किया है, जिसकी वजह से उसको रन पड़े हैं और उसको विकेट भी नहीं मिली। तो और हमें जो पता है हमारे मेडिकल पैनल का, जो हमारा मेडिकल पैनल है ना जिस तरह का, आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये असेसमेंट या तो वो छुपा रहे हैं या वो उनकी असेसमेंट ही गलत है कि ये बंदा फिट है। ठीक है, हुँ, अगर वो हारिस को कह सकते हैं कि ये फुली फिट है और ये इसको जाना चाहिए था और ये था और वो था, जब खुर्रम शहजाद यानी कि नुमान अली बगैर खेले अनफिट हो रहा है, अबरार है एक प्रैक्टिस मैच खेलते हैं वो अनफिट हो जाते हैं। ठीक है, खुर्रम शहजाद एक टेस्ट मैच खेलता है और उसके बारे में भी अब आ रहा है कि ही वाज नॉट फुली फिट, उसको हुँ। उसने उसका मसले आ रहे थे, दे स्टिल परसिस्टेड विद हिम के आप जाके टेस्ट मैच खेलो, और वो फारिग हो गया, यू नो तो हमारे मेडिकल पैनल का जो हाल है वो तो हमें नज़र आ रहा है, तो उसकी वजह से मुझे मुझे यही लग रहा है कि दे ही इज़ ही इज़ नॉट पुटिंग एवरी बिट ऑफ एफर्ट, और वो अपने आप को कंटेन कर रहा है क्योंकि वो फिट नहीं है, और ही नोज कि यार मैं अब आगे कैप्टन भी बन गया हूँ, मुझे T20 खेलना है, तो देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन विद हिम। um, और बिकॉज उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है शाहीन के अलावा, सो देन दे आर स्टिकिंग विद हिम, तो मुझे हुँ। आई एम प्रीटी श्योर कि ही इज नॉट 100%। चैनल बॉलिंग की बात हो रही है। अभी एक कमेंट आया है हमारे पास कि आप मोहम्मद अब्बास पे थोड़ा एक्सपेंड करें। मोहम्मद अब्बास ने भी सेकंड 11 सेक सॉरी प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी आई थिंक इट इज़ प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में उन्होंने 6-7 विकेटें ली हैं और ही इज़ नोन फॉर चैनल बॉलिंग एंड स्टफ लाइक दैट। तो आई थिंक मोहम्मद अब्बास पे बात करने का अभी आई थिंक एट दिस पॉइंट इतना कोई फ़ायदा नहीं है। अ, अ, उनका क्योंकि अरे वो एक उनकी एक नॉन कमोडिटी तो है, ही इज़ अ चैनल बॉलर, वो एक कंसिस्टेंट लाइन लाइन पे बॉल कराते रहते हैं। अ, उनका उनका टीम में होना या ना होना, आई डोंट नो हाउ इफेक्टिव इट वुड हैव बीन, ऑल्दो he would have been might be he might have been more successful given our current state of bowling affairs, but अब he wasn't really successful last time. उनकी कुछ वीकनेसेस नज़र आ रही थी, नज़र उनको थोड़ा एक्सपोज हो रहे थे, एंड आई रियली थिंक कि जो बॉलर्स नहीं आए हैं ना, आई थिंक दे शुड काउंट देमसेल्व्स लकी कि वो लोग नहीं आए। um, हारिस रऊफ का ना होना, आई थिंक दैट वाज आल्सो वेरी स्मार्ट। अब मोहम्मद अब्बास अगर चाह रहे थे कि वो यहाँ आएँ और वो नहीं आए, तो आई थिंक ही शुड काउंट हिमसेल्फ लकी। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन अ प्लेस वेयर पीसीबी एंड पाकिस्तान टीम जस्ट गेट्स हेवीली एक्सपोज्ड। Fitness, bowling standards, batting standards, fielding standards, everything just gets exposed in Australia. So I think the people who are not here, I think they should be really lucky. But भैया आप बताएं इस मामले में आप क्या बोलेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से मैंने तो पहले भी जब हमने स्क्वाड एनालिसिस किया था तो मैंने उसमें कहा था कि मोहम्मद अब्बास शुड हैव बीन देयर, क्योंकि मसला वही है कि जैसे मैंने पहले कहा कि हम हमारा मसला ये है कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके क्यों नहीं compete कर पाते, क्योंकि हम स्पेशलिस्ट लेके नहीं जाते हैं।
मोहम्मद अब्बास इज अ रेड बॉल स्पेशलिस्ट। वो जो है पिछले टूर पे अगर एक्सपोज हुआ था तो दैट वाज अ रीजन व्हाई देयर इज अ रीजन व्हाई कि वो एक्सपोज हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर आपने नसीम को डेब्यू करा दिया था, राइट। और शाहीन वाज स्टिल न्यू, तो आपने अब्बास को एज अ लीडर, पेस अटैक लीडर आपने उसको टेस्ट मैच में डाला है। एंड देन ऑब्वियसली हर बंदे की एबिलिटी नहीं होती उस तरह की, तो जिसकी जो एबिलिटी है उसको उस हिसाब से यूज़ करना चाहिए। तो अब्बास का टूर पे इसलिए बनता था आने, क्योंकि वो आपको एक चैनल लाइन और लेंथ के हिसाब से बॉल करा के देता, आपको एक प्रेशर मेंटेन करके देता, वो जो एक कंसिस्टेंट लाइन लेंथ आपको जो हिट करनी होती है वो करके देता। मगर हमारे चीफ सेलेक्टर साहब कह रहे हैं कि जी वहाँ पे वो ज़ोर से बॉलिंग नहीं कराता है, पटकता नहीं है बॉल, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। भाई तो देख लिए ना, जब जो जो पटक रहे हैं वहाँ पे बॉल, उनका क्या हाल हो रहा है। you know even though आमिर जमाल गॉट 5 विकेट्स, मगर वो कोई उसने उस तरह से थोड़ी आगे पटक के बॉलें थोड़ी कराई हैं। उसने आगे की बॉल, आगों के 6 मीटर लेंथ वाली बॉल्स पे जाके उसने हिट किया है, तो विकेट्स मिली हैं, राइट। अगर आप पूरा टेस्ट मैच, पहले वाला टेस्ट मैच उठा के देखें, बॉलिंग मैप्स आप उठा के देखें, हमारे बॉलर्स के, हमारे प्लेयर्स को रन इसीलिए ज़्यादा पड़े हैं क्योंकि हमने शॉर्ट बॉलें कराई हैं। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हैं आगे बॉल कराई है आपको, जिसकी वजह से हमें हमें मसला हुआ है। तो दीज आर द थिंग्स, जब आप स्पेशलिस्ट प्लेयर्स को जब आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे टेस्ट क्रिकेट के अंदर, आप इसकी आप इसकी रीसेंट एग्जांपल देख लेना कि आपने मोहम्मद नवाज को रिप्लेसमेंट भेज दिया नुमान अली का, जिस बंदे ने पिछले 1 साल से कोई फर्स्ट क्लास का गेम नहीं खेला हुआ, ठीक है। वो टेस्ट में लास्ट खेला था आई थिंक मुल्तान वाला शायद, हम्म। इंग्लैंड के अगेंस्ट, राइट। उसको उठा के आपने जो है ना रिप्लेसमेंट भेज दिया तो क्योंकि यानी वीज़ा कि लगा हुआ था उनका। और उसके अलावा यानी कि आपके पूरे डोमेस्टिक में और कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है जिसने करंट डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई हो जो कि वो जा सकता था। तो जब आपका ये लेवल होगा ना, तो आपको इस तरह की हरकतें देखने को मिलेंगी, और फिर आपके प्लेयर्स जाके एक्सपोज इसी वजह से होते हैं वहां जाके, जब आप इस तरह की बोंगियां मारते हैं। Hmm. Unfortunately, Pakistan cricket board, it's just full of comedies of error and stuff like that. So हमारे लिए अच्छा है, हमें कंटेंट मिलता है बात करने पे, लेकिन eventually it's just sort of kind of embarrassing. Um, Coming on to this test match, uh, what are your expectations? It is expected that Australia will play unchanged 11, or David Warner की favorite series है, और I think there's a lot of controversy around Usman Khwaja, uh, with his uh, appeal to ICC regarding what kind of shoes he can wear, and humanitarian appeal regarding Gaza and the war in that platform. So how do you see the Australian lineup shaping up, um, uh, versus Pakistan? आई मीन ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली दे आर प्लेइंग एट होम, और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हमेशा उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होता है। नॉर्मली जो टीम्स ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करती हैं, नॉर्मली दे स्टार्ट विद द बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच देयर टूर। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान, मैं मेरी एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान से सिर्फ यही है कि रिगार्डलेस दे विन और लूज, आई जस्ट वांट देम टू compete। आप Of बैटिंग course, बॉलिंग जो भी है, आप बॉडिंग लैंग्वेज आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। योर प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स शुड स्टेप अप एंड टेक दैट चैलेंज कि यार हमने ये खेलना है, वी हैव टू लेट द ऑजीज नो कि नहीं यार, वी आर हियर टू compete। अगर हम ये नहीं करते तो देन इट डजंट रियली मैटर, आप टेस्ट मैच खेलने आए हैं, आप 4-5 दिन जलीलो ख्वार होंगे, और फिर आप उस तरह मज़ा नहीं आता देखने में। जीतना हारना इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, मगर अगर आप compete ही नहीं कर रहे वहाँ पे, तो देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ प्लेइंग अ टेस्ट मैच। तो वैसे भी आप जो है ना वो ज़्यादा टेस्ट मैच खेलते नहीं है, राइट। तो जब आप ज़्यादा टेस्ट मैच खेलते नहीं है, जो टेस्ट मैच आपको मिलते हैं आप उसके अंदर compete ही नहीं कर पाते, तो देन mm, आप अपना ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने का केस कैसे बनाएंगे। हमारी जो क्रिकेट अफेक्ट हो रही है, पाकिस्तान की क्रिकेट जो अफेक्ट हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है कि हम ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेलते, हमारे प्लेयर्स उस तरह से प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग टेस्ट मैचेस नहीं खेलते हैं। जब हम टेस्ट मैचेस में compete ही नहीं करेंगे इन इन अवे टूर्स,
तो हमें जो है वो टेस्ट मैचेस आगे क्यों मिलेंगे, यू नो। जैसे लास्ट टाइम वो ईएन चैपल ने कहा था कि भाई कि जब आपकी यही परफॉर्मेंसेस रहेंगी हर टूर पे, आप पिछले 15 टेस्ट मैचेस हार चुके हैं, 28 साल से आप जो है वो खेल जीते नहीं है कोई, तो ऑस्ट्रेलिया आपके साथ अगली सीरीज क्यों खेलने में इंटरेस्टेड होगी, यू नो। तो दीज आर द थिंग्स दैट दे व्हाट दे शुड बी व्हाट दे शुड डू इज कि भाई हमने compete करना है आगे, हमने सेशन बाय सेशन खेलना है। अगर हमारी पहले बॉलिंग है तो हमने विकेट्स लेनी है, हमने अगर पहले बैटिंग करनी है तो हमने रन्स करने हैं, हमने जाके वहाँ जाके बस बॉल एंड डॉट नहीं करनी, हुँ, so these are the things that they should look और सीनियर प्लेयर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते तो देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, क्योंकि अगर आपके सीनियर प्लेयर्स ही कुछ नहीं कर रहे तो देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सम अ न्यू कमर डूइंग वंडर्स इन ऑस्ट्रेलिया। जहाँ तक बात ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप की है, तो ऑब्वियसली दे हैव अ वेरी सेटल लाइनअप। और वार्नर की फेयरवेल सीरीज है, ही विल बी प्लेइंग हिज लास्ट टेस्ट मैच इन एमसीजी, तो वो तो एंजॉय करेगा, वो आगे आपको शुरू से टेक ऑन करेगा। पता है उसको, पता है कि आप जो है वो डाउन एंड अंडर हैं, तो ही विल एक्सपोज यू इवन मोर। तो ही विल एंजॉय हिज मैच। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई उस्मान ख्वाजा को फ़र्क पड़ने वाला है कि हाउ आईसीसी इज ट्रीटिंग हिम। बट द गुड थिंग इज कि जो है ना, पहले हमें तो पता है कि आईसीसी कितनी बायस्ड है इन सब मामलों में। बट द गुड थिंग इज कि एन ऑस्ट्रेलियन इज एक्सपोजिंग देम बेसिकली। तो बिल्कुल। ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि वर्ल्ड मैप में अब आप नज़र आ रहा है कि आईसीसी इज यू नो इज जस्ट द माउथ पीस। तो ये एक अच्छी बात हुई है। बट अदर देन दैट जहाँ तक बात, आई डोंट नो कि ये पिच हमने देखी नहीं है किस तरह की है, बट मेरे हिसाब से तो इनको स्पेशलिस्ट ही खिलाने चाहिए। आपने चार बॉलर्स अगर आपके विकेट नहीं ले रहे हैं ना, तो पांचवें बॉलर ने भी कुछ नहीं करना। सेम गोज हुँ, विद कि अगर आपके शुरू के 6 बैटर्स जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ प्लेइंग एन एक्स्ट्रा बैटर। बिल्कुल। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया प्लेज़ 3 सीमर्स एंड 1 स्पिनर, और फिर बीच में कभी-कभार कैमरन ग्रीन या मिचेल मार्श से करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो दे प्ले 3 स्पिनर्स एंड, सॉरी, 3 सीमर्स एंड 1 स्पिनर, और फिर दे रोटेट द अदर बॉलिंग अराउंड इफ नीड बी। लास्ट टाइम लास्ट टाइम जब बॉक्सिंग डे हुआ था तो कंडीशंस थोड़ी ओवरकास्ट थी ऑस्ट्रेलिया में, जब पाकिस्तान खेला था जिसमें अजहर अली ने 200 मारे थे बैटिंग फर्स्ट। और इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि मौसम कुछ मोर और लेस ऐसा ही होगा। बट जहाँ तक बात रही सीनियर प्लेयर्स की या कंपैरेटिवनेस की, हमारे 2016 का जो टूर था उसमें हमारे सीनियर प्लेयर्स ही खड़े हुए थे, ऑल्दो अज़हर अली खड़े हुए थे और असद शफीक के रन्स आए थे। यूनिस खान की भी 50s थी हियर एंड देयर। Misbah Ulaq was a total flop. Sarfraz had a little bit of cameos. To emphasize the point that you made, KR, you need to have a little bit of competitiveness, or not a little bit. You need to have some sort of competitiveness in you to really give them a challenge. And I think last 2016 का जो tour था, that's why it was super competitive. Although Pakistan lost, but it didn't feel like KR. It was very one-sided, one-sided to that extent. Pakistan came close on winning the first test match. Second test match was almost a draw. Third test match, Pakistan was steamrolled, but that's besides the point. But moving on to matchups, there isn't a lot to really expect. We saw Amir Jamal causing quite a lot of problems for David Warner and Usman Khwaja. Uh, Now that Khurram Shahzad's out, do do you see Amir Jamal taking the new ball? Because Hassan Ali also can bowl the new ball, but he's also very wary with the new ball. So do you see Amir Jamal taking the new ball, or do you see कि Hassan Ali या मीर हमजा? अगर मीर हमजा खेलता तो I'm sure कि मीर हमजा लेगा नया बॉल. But
Hassan Ali and Amir Jamal, who do you see taking the new ball with Shaheen? I mean, obviously, अगर हसन अली खेलता है तो then हसन अली should take a new ball क्योंकि he is more experienced with it. आमिर जमाल ने नए पूरा फर्स्ट चेंज में आके ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कराई है तो then और उसकी जो बॉलिंग स्टाइल है he doesn't really look for swing तो वो he comes in and hit the deck hard वाला बॉलर है तो it will be a waste of a new ball to have him bowling with the new ball. तो अगर हसन अली खेलता है तो देन ही शुड बोल विद शाहीन और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हसन अली खेला तो ही इज़ अ कैरेक्टर जो हु कैन compete जो है ना ही लाइक्स टू टेक द चैलेंज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ही अगर वो खेलता है तो ही विल बी somebody who can cause trouble. Hmm. उसका जो पिछला टूर था 2017 वाला जो ऑल्दो के वो वाइट बॉल का टूर था बट ही बोल्ड वेल उसने अपना आई थिंक शायद पहला या दूसरा फाइवर भी ऑस्ट्रेलिया में ही लिया था ऑस्ट्रेलिया में रहता है, यप यप यप। तो दूसरा वनडे था आई थिंक वो। राइट तो आई थिंक वो जो है ना ही इज समबडी हु कैन हु इज अ कंपेटिटर तो नया बॉल उसी को कराना चाहिए एंड देन ही कैन कॉज सम ट्रबल जहाँ तक बात है शाहीन की तो like I said I mean you have to step up you have to give your 100% there is no other way अगर आप कंटेन करके ही टेस्ट मैच खेलना चाह रहे हैं तो देन यू बेटर नॉट प्ले अगर आप ये सीधे सीधे बोलो आई एम इंजर्ड आई एम अनफिट आई डोंट वांट टू प्ले हम्म। आप इस तरह खेल के जो है ना वो टीम की ना लगवाओ अगर आप 100% नहीं हो तो भाई बेटर टू से नो और आप डग आउट में बैठे हो हम्म। क्योंकि अगर आप अपना फुल एफर्ट नहीं डाल रहे और आप एक मीडियोकर बॉलिंग करा रहे हैं तो देन गो विद मीर हमजा देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बॉलिंग हैविंग शाहीन जब वो मीर हमजा की पेस पे बॉलिंग करा रहा है और उसके पास कंट्रोल भी नहीं है यू नो हम्म। तो they will have to they will have to do something about it but मेरे हिसाब से यही है कि you know they will have to compete. ऑलराइट। um I think up तक के लिए I think we've already discussed what we had to discuss for this test match. um to reiterate, Pakistan versus Australia का test match start होने वाला है within, I would say, in about 3 hours. 4 hours actually. uh in 4 hours, Pakistan versus Australia, इसमें Boxing एक Day. एक चीज़ हमने डिस्कस नहीं की मगर आपको मेरा एक सवाल है Hmm. कि जैसे उन्होंने क्या नाम है अपने जो हमारे नए कैप्टन साहब हैं शान मसूद उन्होंने आज जो मीडिया टॉक की थी उसमें उन्होंने रिजवान को इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इट्स अ टैक्टिकल डिसीजन Hmm. तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट के वो कौन सी टैक्टिक है जिसकी बेसिस पे रिजवान को उन्होंने इंक्लूड किया है व्हाट वुड बी दैट टैक्टिकल आई थिंक स्ट्रेटजी. रिजवान का जो एक एज है ना, वो ये है कि वो पेस खेलता है। ही इज़ एबल टू प्ले द पेस रियली वेल। अब अगर आपको याद होगा, वर्ल्ड कप में रिजवान के जितने भी डिसमिसल थे वो चौथे स्टंप पे थे। चौथे स्टंप की बॉल को वो लेग ऑफ साइड की बॉल को लेग साइड पे खेलना चाहता था और आउट हो जाता था। तो द टैक्टिकल डिसीजन इज दैट ही प्लेज दिस पेस रियली वेल दैट्स विदिन हिज बॉडी लाइन। अब देखना ये है कि हाउ ही रियली डील्स विद outside off stump. If he has improved post World Cup with the errors that we saw in the World Cup, then it is something that we have to see. But अभी एक वीडियो चल रहा था नेट्स का, पाकिस्तान में जो नेट्स हुए थे उसमें आई थिंक काशिफ अली है जो सीमर है, he caused a lot of problem to Rizwan. So it's the tactical decision is that he has performed in Australia and New Zealand. That's the only tactical reason that I see. Um, but up until then, Sarfraz ki bhi average 50 में थी. So it all depends on how they really do that, because uh, रिजवान में प्रेशर तो होगा, ज़ाहिर है, क्योंकि अब वो एक बंदे को आप ड्रॉप करके दूसरे को लेकर आए हैं तो प्रेशर तो होगा, नो डाउट। और रिजवान इज़ द काइंड ऑफ अ कैरेक्टर दैट फ्लरिशेस अंडर प्रेशर। बट शान मसूद की जहाँ तक बात है, आई थिंक ही
यू नो उसने एक स्टेटमेंट और भी बोली थी कि अगर मेरे पे होता तो मैं दोनों को खिलाता। तो ये देखें यार, आप पे है। आप कप्तान हैं, आप पे है। आप अगर आप if you really think that there is a case for Sarfraz and Rizwan to play together, there's always a way you can implement that. आप आगा आगा को बैठा दें, आगा की कोई इतनी कोई ख़ास परफ़ॉर्मेंस नहीं थी, ऑल्दो he played okay, उसकी कोई there was nothing wrong with how he played. But I don't think Shan Masood has the grip that a captain would want to really field a playing 11. And I think that's where I think Shan Masood is just a spokesperson, and he's there to manage the 11 that's on the field. I don't think उसको भी इतने इख्तियारात मिले हैं, जो कहते हैं ना हमें इख्तियारात नहीं है, उसको इतने इख्तियारात मिले हैं कि वो अपनी टीम फील्ड कर सके. um, and I think part of that is because PCB and the coaching staff and the support staff is very heavily involved in what's happening in the ground, and that's just not okay. PCB chairman का कुछ ज़्यादा ही input है, team director को ज़्यादा ही input है. These sort of things shouldn't be happening. And they've suffered under Babar from a management point of view, because Babar was powerful, and they're trying to basically break that. मैं आई थिंक एक और न्यूज़ पढ़ रहा था कि पीसीबी इज लुकिंग टू limit how many players can be signed from a representative organization. So Saya Corps can only sign 3 players. I mean, who is मसला PCB वही to है do ना that? मसला वही है ना कि वो ये समझ रहे हैं। मसला असल में वही है कि छोटे दिमागों वाले लोग आगे बैठ जाते हैं इन इन पोजीशंस पे। इट डजंट रियली मैटर के यार कि वो साया कॉरपोरेशन ने आपके 3 बंदे जो है ना वो साइन किए हुए हैं कि 10 बंदे साइन किए हुए हैं। आपके अंदर गट्स से आपने नवाज को क्यों भेजा? नहीं भेजते ना नवाज को। Hmm. वो तो उसी ग्रुप का मेंबर है। आपने वो जो है वो बातें कर रहे हैं कि जी वो हसन अली की जगह नहीं बनती थी तो हसन अली को वर्ल्ड कप ले गए थे। तो आपने क्यों भेजा नवाज को? अभी नवाज की जगह बनती थी अभी टेस्ट क्रिकेट में? नहीं बनती थी ना। आपने फिर भी भेजा, तो इसका क्या मतलब है? कि आप आवाम को पागल बना रहे हैं कि जी के वो साया कॉरपोरेशन है तो ये है तो वो है। 3 बंदे भी अगर साइन होंगे, आपके पास टैलेंट पूल आपने उस तरह से डेवलप किया ही नहीं है। जो आपके प्रोसेस में है, जो आपके फनल में प्रोडक्ट है, उन पर आपको ट्रस्ट नहीं है, तो आप फिर यही हरकतें करोगे ना। आप भेज देते काशिफ भट्टी को। ही इज़ अ वो कब सीजन्ड से लेफ्ट परफॉर्म आर्म। करता हुआ आ रहा है यार, ठीक है, काशिफ वो भट्टी. कब से हर टूर, हर दूसरे तीसरे टूर पे उसको रखा है आपने। वो स्क्वाड में जाता है, बगैर टेस्ट मैच खेले वो वापस आ जाता है, ड्रॉप हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, वो अपनी इज्जत से डोमेस्टिक खेल रहा है, भेज देते आप। नुमान अली 37 ईयर ओल्ड है। ठीक है, काशिफ भट्टी उसका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट था। आप उसको भेजा आपने नहीं, आपने नवाज को उठा के भेज दिया। तो Hmm. ये बातें कहने वाली होती हैं उल्टी सीधी कि जी के वो तीन तीन बंदे साइन करेंगे, 8 बंदे साइन करेंगे। शाहीन किसके साथ साइन हुआ हुआ है भाई, जिसको सा, आपने कैप्टन बना दिया? साया से हुआ है. पागलपने की बातें हैं। दूसरा ये कि वो आपने वो टीम डायरेक्टर को हेड कोच बना के भेज दिया, जाहिर सी बात है वो अपनी चलाएंगे वहाँ पे, क्योंकि उनको अपनी जॉब सिक्योर करनी है। उनको ये थोड़ी मतलब है कि टीम क्या खेले, कैप्टन क्या खेले, कैसे वो। आप सलमान अली आगे बिठा कर आप 2 कीपर क्यों नहीं खिला सकते हो? इंग्लैंड खिलाती है ना। बेरेस्टो और बटलर एक साथ खेलें कि नहीं खेलें? भाई खेलते हैं, जब अभी आप तक खेलते हैं. खेलते हैं, जब आपको पता है कि सलमान अली आगा इज प्लेइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया। सरफराज ने भी पहले खेल चुका है, रिजवान भी पहले खेल चुका है। आप उनके एक्सपीरियंस को यूज़ करो, उनको कंडीशंस का अंदाज़ा है। दे आर मोर एक्सपीरियंस इन टेस्ट क्रिकेट। आप उनको यूज़ करो। आप उठा के नहीं जी हम एक ही को खिला सकते हैं, भाई क्यों खिला सकते हैं? एक को, दोनों को करंट खिला लो। करंट स्टेज पे अभी सरफराज इज द सेकंड हाईएस्ट रन, सेकंड हाईएस्ट रन टैली आफ्टर बाबर. थिंक बाबर के 3,800 हैं, और रिजवान के सरफराज के 3,100 टेस्ट रन हैं टोटल. बट बिसाइड्स द पॉइंट, जो शान मसूद का जो स्टेटमेंट था, आई डोंट थिंक ही हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर व्हाट काइंड ऑफ प्लेइंग 11 ही हैज़ टू फील्ड. क्योंकि उसकी जो बातें हैं, उसका जो लहजा है बोलने का, इट ऑल सजेस्ट टू मी दैट ही इज़ जस्ट गोइंग विथ व्हाट्स बीन गिवन टू हिम. और
and it's unfortunate for a player like Shan Masood, और कि वो बंदा अपनी अपनी कैपेसिटी पे अपने पोटेंशियल पे नहीं कर पा रहा है, given the backdoor politics and within PCB and within the whole cricketing spectrum in Pakistan. Or and I think that's just unfortunate. I don't blame Shan Masood for this, um, but somebody's has to be blamed, and unfortunately, uh, Shan Masood is, जैसे उसने पहली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कुर्बानी का बकरा, वो कुर्बानी का बकरा है वो। नहीं, वो तो और खैर नज़र ही आ रहा था। वो तो हम्म, पता ही था जब उसको असाइन किया था उन्होंने। हमने पहले भी बात की थी कि शान मसूद बेसिकली आउट ऑफ सिलेबस कैप्टन बना है। दे वर नॉट हम्म, एंटिसिपेटिंग के बाबर जो है वो छोड़ेगा टेस्ट कैप्टनसी। और उसने छोड़ के इनके सारा जो भी इन्होंने प्लान बनाया हुआ था ना, जैसे वो कह रहे थे जी हमने प्लान बी प्लान सी बनाया हुआ था, तो वो हम्म। सारे प्लान को उसने जो है ना उनकी मैसी तैसी कर दी, उनको वो लोग रिजाइन एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि बाबर आजम का ये फाइनल सीरीज होता हम्म एज अ कैप्टन, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान स्ट्रगल करता, और फिर ये लोग टेस्ट मैच से भी उसको फारिग कर देते कि भाई वो ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस देखें और ये देखें और वो देखें। हम्म। नाउ अब ओनस इज नाउ ऑन बाबर आजम, जैसे आपने बोला ना कि सीनियर प्लेयर्स को परफॉर्म करने की ज़रूरत है। आई थिंक कैप्टनसी छोड़ के बाबर आजम से फोकस तो हटानी है। अरे बाबर आजम में अब ज़्यादा फोकस आ गया कि आपने रन्स करने हैं। मसला वही तो है ना, बाबर से फोकस हटा थोड़ी है, मगर मसला फिर वही है ना कि आपने जिसको कैप्टन बनाया हुआ है ना वो खुद भी अंडर परफॉर्मर है। हम्म, वो खुद परफॉर्म नहीं कर रहा है। कैप्टनसी की रिस्पेक्ट जो है ना वो तभी आती है जब आप खुद परफॉर्म करते हैं, जब आप खुद लीडिंग फ्रॉम द हम्म, फ्रंट करते हैं, राइट? बिल्कुल। तो जब आप नहीं करेंगे, आप अब आई थिंक शायद शान की शायद अब 17-18 इनिंग्स हो गई हैं जिसमें उसने कोई भी 50-50 नहीं मारी है, राइट? अभी मारी तो थी ना उसने श्रीलंका की सीरीज में, हाँ, एक शायद पे 150 या एक एक 17 50 स्कोर मारी में, थी, पता नहीं, हाँ। बहुत ही कोई एवरेज उसका रन चल रहा है। तो जब आपके इस तरह की कैपेसिटी हो ना, तो हम्म। उसमें फिर आपको यू कैन नॉट डिमांड रिस्पेक्ट, नोबडी इज गोना टेक यू सीरियसली। देखिए, तो वही शान मसूद का अभी जो अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट जिसका फेस चल रहा है ना, वही चल रहा है जो 2019 में चल रहा था, जब आपने सरफराज अहमद को बाहर किया था एज अ कैप्टन। तो उस वक्त भी काफ़ी बैकलैश आया था कि यार आपने सरफराज को क्यों बाहर किया, बाबर आजम पे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा स्पॉटलाइट आ गई थी। और बट द गुड थिंग वाज़ कि बाबर वाज़ परफॉर्मिंग एट दैट टाइम, सो उस पे इतना प्रेशर नहीं बन सका जितना बनाना चाह रहे थे ये लोग, मीडिया वाले। तो आई थिंक वो फ़ेज़ तो अभी वही चल रहा है कि शान मसूद पे कि भाई आपने बाबर बाबर को आपने खामख़ाई कप्तानी से हटाया, और शान मसूद को आपने कप्तानी दी। आई थिंक वो फ़ेज़ अभी वो चल रहा है, एंड आई थिंक द ओनली वे शान मसूद कैन रियली स्टैम्प हिज़ अथॉरिटीज़ बाय स्कोरिंग रन्स। उसकी कैप्टेंसी स्किल्स आर नॉट इन क्वेश्चन, क्योंकि for given what he has made the right calls, he has done what he could do. But uh, what he's missing is runs. The moment he starts scoring runs, all of that stuff is gonna go away, and it'll start to click for him, for Pakistan team, and everything in general. So, and I think now I believe uh, everything that we had on our agenda, we have discussed it. Um, आप लोग जो मैं अब अपने व्यूअर्स को हमारे व्यूअर्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारा कंटेंट लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। um, the more feedback we get from you, the more motivation we have to bring you these type of content to your screens. और पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच है, we all wish Pakistan very good luck. Hopefully, they are able to compete with Australia, and hopefully, they're able to win the test match with strong performances. Um, and with that being said, आप लोग हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।